दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत के कई इलाकों पर अपने नापाक हमलों को अंजाम दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी हमला कारगर साबित नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन दागे हैं, लेकिन भारत ने उन्हें हवा में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ड्रोनों को भारत ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तक को भारत ने तबाह कर दिया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है? जी हाँ, हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है या फिर नहीं, या फिर पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऑफिशियल वॉर कही जानी चाहिए या फिर नहीं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध शुरू हो चुका है तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, क्या इसकी कोई औपचारिक घोषणा होगी या फिर ऐसे ही ये युद्ध कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें युद्ध के पड़ावों को समझना होगा। आप लोगों को ये हमले देखकर लग रहा होगा कि अचानक से जंग कैसे शुरू हो गई, लेकिन भारत पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस दौरान जो तनाव चल रहा है वो अचानक से नहीं हुआ है। इसके पीछे लंबे अरसे से पाकिस्तान की आतंक परस्ती है, जिसका दंश भारत कई बार झेल चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान की आतंक परस्ती भारत ने कई बार झेली है। इस बार भी तनाव पहलगाम आतंकी हमले से हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है भारत ने। इस पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। इसको ऑपरेशन या फिर लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कहा जाता है। ये जो हमला पाकिस्तान ने किया है इसे लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कहा जाता है। इसके बाद जो आता है वो होता है फुल स्केल वॉर, यानी कि खुली जंग, जिसमें लड़ाई देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती है। जी हाँ, सिर्फ बॉर्डर पर ही हमले नहीं होती हैं, इसमें पूरे देश में कहीं भी वो देश हमला कर सकता है। दुश्मन कभी भी आकस्मिक हमला कर सकता है अगर खुली जंग दोनों देशों के बीच में होती है। और इसके बाद जो चरण आता है वो होता है आखिरी चरण, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर वॉर। जी हाँ, आम लोगों को युद्ध की खबर कब होती है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो आम लोग होते हैं उनको युद्ध की खबर कैसे पता चलती है। संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें युद्ध की घोषणा का कोई भी प्रोसेस नहीं है। हालांकि इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात जरूर कही गई है। और अगर अब मैं बात करूं ऑफिशियल स्टेटमेंट की, यानी कि ऑफिशियल वॉर की घोषणा की, तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता कि पूरा देश में युद्ध शुरू हो जाए। संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का ही नियम है, यानी कि वॉर की घोषणा की बात संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी ही लग सकती है। और युद्ध का फैसला कौन कौन कर सकते हैं अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी इसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। हालांकि राष्ट्रपति भी ये फैसला खुद नहीं ले सकते हैं, उनको भी सरकार से ये फैसला लेने के लिए सलाह लेनी होगी। अगर कभी युद्ध या शांति की कोई औपचारिक घोषणा करना हो तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल है। वहीं जरूरत के लिहाज से सेना प्रमुखों, खुफिया एजेंसियों और डिप्लोमेट्स की भी राय ली जा सकती है अगर वॉर की घोषणा देश के अंदर करनी है तो। जानकारी के मुताबिक अगर सरकार को लगता है कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो औपचारिक तौर पर युद्ध की घोषणा होनी ही चाहिए, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। देश को ये बताया जाना चाहिए कि हम जंग में हैं, हमारा देश अब युद्ध लड़ रहा है। तो सब बैठकर तय करते हैं और राष्ट्रपति को एक सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा देता है। इमरजेंसी देश के चुनिंदा हिस्सों में भी लगाई जा सकती है और ये नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए भी देश में लगाई जा सकती है। और अगर हालात बेकाबू होते हैं तो 6 महीने से ज्यादा भी इस इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं अगर हालात काबू में आ सकते हैं तो राष्ट्रपति इस नेशनल इमरजेंसी को कभी भी हटा सकता है। और अगर हम बात करें कि भारत का युद्ध कब हुआ है और कौन से देश से हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में कश्मीर को लेकर हुआ था, जब पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाके और सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस आए थे। उस वक्त भारत ने कश्मीर की मदद की थी, लेकिन दोनों में से किसी देश ने लड़ाई की घोषणा नहीं की थी। ये लड़ाई ऐसे ही शुरू हो गई थी। 1962 की अगर मैं बात करूं तो 1962 में भारत चीन लड़ाई के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। चीन ने अचानक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी और जिसकी वजह से युद्ध शुरू हो गया था भारत और चीन के बीच। किसी ने कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की थी। तो वहीं 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी
यही हुआ। इस बार भी किसी तरह से युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। और अगर हम बात करें अब 1971 की, तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश को लेकर हुआ था। 13 दिन चले इस जंग में भारत जीता था और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया था। लेकिन इस दौरान भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट युद्ध को लेकर नहीं आई थी, यानी कि कोई भी फॉर्मल ऐलान युद्ध को लेकर नहीं हुआ था। और मैं आपको अब ये भी बता दूं कि हमारे युद्ध अक्सर किसी घटना की जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू होता है, यानी कि भारत में जो युद्ध होता है वो कि किसी घटना अगर कोई कुछ करता है तो उसकी जो जवाबी कार्रवाई होती है उसको लेकर होता है। भारत कभी पहले से आक्रामक नहीं रहा है, यानी कि भारत ने कभी खुद से उकसाया नहीं है, कभी खुद से हमला नहीं किया है। किसी देश ने कोई गलती की है उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ है। तो अब देखना यही बाकी होगा कि 2025 में ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, ये कब तक चलते हैं। पाकिस्तान हार मान लेता है या फिर पाकिस्तान ऐसे ही अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहेगा और भारत से वो पिटता रहेगा। भारत से थप्पड़ खाने के लिए पाकिस्तान खुद आगे बढ़ता रहेगा या फिर वो हाथ जोड़ के कह देगा कि साहब हमें माफ कर दो। इस जानकारी पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच खुली जंग हो जाती है तो पाकिस्तान कितने दिन तक मैदान में टिक पाएगा। बाकी और भी वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।